आपको मालूम है, राजस्थान के इस सूखे रेगिस्तान में भानगढ़ किले से भी ज्यादा खौफनाक एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही सच में रूह कांप जाती है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो यकीनन आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी गांव कुलधरा की उस खौफनाक हकीकत को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, तारीख थी सन 1825। एक बेहद काली और डरावनी रात। थार रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ दर्दनाक चीखें गूंजती हैं और अगली सुबह सूरज तो उगता है, लेकिन एक ऐसा नजारा सामने आता है जिस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। घरों में चूल्हों पर खाना अधपका छूट गया था, सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था, लेकिन वहां से इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था। न कोई लाश मिली, न खून का एक कतरा बहा और न ही संघर्ष का कोई भी निशान मिला। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, ये तबाही सिर्फ किसी एक घर या एक मोहल्ले तक सीमित नहीं थी। रातों रात कुलधरा समेत पूरे इलाके के, जी हां, पूरे 84 गांवों से लोग अचानक हवा में गायब हो गए थे। इतने बड़े पैमाने पर इंसानों का बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाना, मतलब ये आज भी इतिहास की सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेलियों में से एक है। इस खौफनाक रात से पहले कुलधरा कैसा दिखता था, आइए इसके सुनहरे अतीत पर एक नजर डालते हैं। आज जो जगह आपको मलबे और पत्थरों का ढेर दिखाई देती है ना, वो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक बेहद अमीर, खुशहाल और खूबसूरत गढ़ हुआ करती थी। जरा सोचिए, इस सूखे और कठोर रेगिस्तान में भी इन लोगों ने उस जमाने में एकदम साइंटिफिक तरीके से खेती करने की तकनीक निकाल ली थी। पानी बचाने के ऐसे एडवांस तरीके इजाद किए थे कि 84 गांवों का ये पूरा समुदाय पूरी तरह से शांति और सुकून की जिंदगी जी रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर इस खुशहाली पर एक काली नजर पड़ी, दीवान सालेम सिंह की नजर। एक तरफ थे ये शांत, वैज्ञानिक सोच वाले और मिलजुल कर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण, और दूसरी तरफ था जैसलमेर का दीवान सालेम सिंह। अब ये सालेम सिंह कोई आम शासक नहीं था, वो एक ऐसा जालिम और अय्याश इंसान था जो महज अपनी सनक और जिद के लिए किसी की भी जान ले सकता था। और इन्हीं दो बिल्कुल विपरीत ताकतों का आमना सामना आगे चलकर एक बहुत बड़े विनाश का कारण बना। हुआ कुछ यूं कि एक दिन टैक्स वसूलने के एक रूटीन बहाने से सालीम सिंह कुलधरा गांव में आया, लेकिन ये कोई आम दौरा नहीं रहा। उस दिन उसकी गंदी नजर पड़ी गांव के मुख्य प्रधान की बेहद खूबसूरत बेटी पर, और बस यहीं से टैक्स वसूली का एक मामूली सा काम एक बेहद खतरनाक और जुनूनी सनक में तब्दील हो गया। सालेम सिंह की अकल पर ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गांव वालों को सीधे शब्दों में एक खौफनाक धमकी दे डाली। उसने साफ कह दिया कि वो लड़की उसे चाहिए। उसका अल्टीमेटम बिल्कुल क्लियर था, अगर अगली पूर्णमासी यानी फुल मून की रात तक उसकी ये घिनौनी मांग पूरी नहीं हुई तो वो पूरे 84 गांवों को तहस नहस कर देगा और हर एक इंसान को तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। और इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास ही बदल दिया। एक ही रात में वीरान हुए ये गांव। अब ब्राह्मणों के सामने एक बेहद दर्दनाक और लगभग नामुमकिन सी स्थिति आ खड़ी थी। उनके पास सिर्फ 3 ही रास्ते थे। पहला, अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले कर दे और अपना आत्मसम्मान हमेशा के लिए बेच दे। दूसरा, सालेम सिंह के क्रूर सैनिकों का सामना करे और निश्चित मौत को गले लगा ले। लेकिन उन स्वाभिमानी ब्राह्मणों ने एक तीसरा, सबसे मुश्किल और हैरान कर देने वाला रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वो अपनी मातृभूमि, अपनी पुश्तैनी जमीन को ही हमेशा के लिए छोड़ देंगे। पूर्णमासी की उस घने अंधेरे वाली रात सभी 84 गांव के लोग एक गुप्त जगह पर इकट्ठा हुए। रात के उस सन्नाटे में हजारों लोगों ने अपनी सदियों पुरानी जमीन, अपने पक्के मकान और अपनी गाड़ी कमाई का सारा सोना चांदी सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ दिया और हमेशा के लिए निकल पड़े। लेकिन जो बात दिमाग को सबसे ज्यादा सुन्न कर देती है वो ये है कि किसी भी पड़ोसी गांव के इंसान ने इतने हजारों लोगों को एक साथ जाते हुए नहीं देखा। वो कहां गए? रातों रात अंधेरे में कैसे गायब हो गए? ये राज आज 200 साल बाद भी इतिहास के पन्नों में अनसुलझा ही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। असली खौफ तो अब शुरू होता है। ब्राह्मणों का वो भयानक श्राप
जाते जाते उन दुखी, बेबस और गुस्से से भरे ब्राह्मणों ने कुलधरा की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, इस जमीन पर अब कभी कोई इंसान दोबारा नहीं बस पाएगा। जो भी इस गांव की चौखट के अंदर रात बिताने या घर बनाने की कोशिश करेगा, वो तड़प तड़प कर मौत के घाट उतर जाएगा। और यकीन मानिए, वो श्राप आज भी पूरी तरह से सच साबित हो रहा है। पिछले 200 सालों में कई बार लोगों ने, यहां तक कि सरकारों ने भी इस जगह को दोबारा बसाने की कोशिशें की, लेकिन नतीजा क्या निकला? रहस्यमयी मौतें, अजीबोगरीब जानलेवा हादसे और इतने डरावने अनुभव कि लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागे। यही वजह है कि आज भी रात के 12 बजे के बाद इस पूरे इलाके में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। दिन ढलते ही यहां मौत का सन्नाटा पसर जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है? आइए देखते हैं मॉडर्न पैरानॉर्मल रिसर्च और इस अनसुलझे रहस्य की सच्चाई। जब भारत की मशहूर पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने अपने हाईटेक घोस्ट डिटेक्टर्स के साथ यहां पूरी रात रिसर्च की, तो सच कहूं, उनके भी होश उड़ गए। उनकी मशीनों ने हवा में अजीबोगरीब और बेहद ताकतवर एनर्जी रिकॉर्ड की। ऑडियो रिकॉर्डर्स में साफ सुनाई दिया कि कोई अदृश्य साया उनसे बात कर रहा था और उन्हें वहां से भाग जाने को कह रहा था। और सबसे भयानक बात, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की गाड़ियों पर रात में छोटे बच्चों के हाथों के निशान मिले, जबकि मीलों दूर तक वहां कोई बच्चा था ही नहीं। दिन में जो टूरिस्ट यहां आते हैं वो भी बताते हैं कि इन खंडरों में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हवा में एक अजीब सा भारीपन रहता है और अक्सर रोने की सिसकियां भी सुनाई देती हैं। कुलधरा आज भी अपने सीने में न जाने कितने खौफनाक राज दफन किए थार के रेगिस्तान में एकदम चुपचाप खड़ा है। क्या ये महज एक पुरानी लोक कथा है या वाकई उन 84 गांवों के भटके हुए सायों का आज भी यहां बसेरा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जो भी सबूत और तथ्य देखे हैं, उसके बाद दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या वाकई कोई कुलधरा की इस खौफनाक रात में अकेले रुकने की हिम्मत कर पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको रहस्यों से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण पसंद है तो हमारे साथ बने रहें। नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए संभल कर रहिएगा।